स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 49 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो कल हम जिक्र कर रहे थे कि विटामिन B3 डेफिशिएंसी या B12 डेफिशिएंसी का मूल कारण अभी की गायें जो संकरित गायें है वो है, और हमें फिर से देसी गायों की तरफ मुड़ना है और उनका दूध घी प्रचलन में लाना है। अभी समस्या ये है कि लोग देहातों से शहर की तरफ भागने लगे क्योंकि उपजीविका उनकी जो खेती पर निर्भर थी वो अभी ठीक तरीके से हो नहीं रही, और जितना धन वहाँ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा खेती से। तो मजदूरी करने के लिए लोग शहरों में आ गए। अभी की इस लॉकडाउन की पोजीशन में, सिचुएशन में या परिस्थिति में कुछ लोग वापस फिर से गांव गए हैं, और उनको अगर वहीं पे रोजगार उपलब्ध होगा या वहीं पे अगर वो खेती करके पैसा कमा सकते हैं तो दोनों तरीके से समस्या का हल होगा। एक तो खेती फिर से शुरू हो जाएगी, नैसर्गिक खेती की बात मैं कर रहा हूँ, और इन लोगों का जो शोषण आज तक हुआ है उसमें से वो बाहर निकलेंगे। फिलहाल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, भगीरथा से वारस, मराठी में है, और ये किताब लिखी गई है एक साळुंखे नाम के एक व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने पानी पंचायत की स्थापना की, और उनका नायगांव ये पहला प्रकल्प रहा। तो उसमें ये तो इंजीनियर थे, उनकी खुद की फैक्ट्री थी, वो अच्छी चल रही थी। लेकिन 1972 में जब बहुत बड़ा सूखा हुआ और उनकी पत्नी ने बताया कि हम दिवाली नहीं मनाएंगे, वहाँ देहातों में बहुत बुरा हाल है, तो हम दिवाली का फराल लेके उनके पास जाएंगे, उनको ये दे देंगे। और विलासराव साळुंखे उन्होंने जब खुद जाकर देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ कि जो किसान है वो पानी के बिना खेती नहीं कर पा रहे हैं, और रोजगार हमी योजना जो सरकारी योजना इस प्रकार की है उसमें ये पत्थर तोड़ना ये काम और वो रास्ते बनाने में काम में आता है। चाहे इससे कुछ थोड़े पैसे मिलेंगे और लोग जीवित रहेंगे, लेकिन ये समस्या क्या हल है नहीं। जब तक पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होगा तब तक ये स्थिति सुधरेगी नहीं, ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया। और फिर जब लोक सहभाग इसमें हो जाएगा, लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, तभी कोई भी योजना यशस्वी होगी, ये उन्होंने समझ लिया। और 20% लोगों को इकट्ठा करना है, 80% सरकार या इन्होंने जो NGO प्रस्थापित की थी, ग्राम गौरव प्रतिष्ठान या पानी पंचायत, उसके जरिए होगा, ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया। और फिर सभी लोगों को इकट्ठा करके एक पहला नायगांव प्रकल्प इस प्रकार का बना। तो इसमें अहम सूत्र था कि जो भी पानी उपलब्ध हो उसको बचाए, उसको बहने न दे, और वो अगर ज़मीन में वहीं पे रुकता है तो उसके आधार पर खेती हो सकती है। पाझर तालाब जिसको मराठी में कहते हैं, उसको बांध डाल के पानी वहीं पे रुकना चाहिए, ये उसका अहम सूत्र इस प्रकार का था। और फिर उस प्रकार से उन्होंने अनेक काम वहाँ पे किए हैं।